जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ सुरेश कुमार झुंझुनू वाला। तो दोस्तों, अब नवरात्रा चल रहे हैं और माँ भवानी की पूजा की जा रही है। और ये नवरात्रा क्यों चला था, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जब एक रक्त बीज नाम का राक्षस हुआ था, उस टाइम में माँ भवानी यानी माता गौरी ने उस राक्षस को मारने के लिए आगे आई थी। तब से वो राक्षस को वरदान मिला हुआ था कि उसका जितना भी रक्त जमीन पे गिरेगा उतने ही वो रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। तो माता पार्वती कह दो चाहे गौरी कह दो, तो माता गौरी ने उसका संहार करने के लिए आई और उसको जब उसकी मुंडी काटती तो जितना भी रक्त उस पृथ्वी पे गिरता था तो उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। तब देवताओं ने और शंकर भगवान ने, विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा जी ने बोला था कि ये ऐसे देवी ऐसे ये इसका संहार नहीं होगा। आप इसका रक्त कलश में डालो और पीती जाओ, उसकी मुंडी काटो और उस रक्त पृथ्वी पर मत गिरने दो और पीती जाओ, और तभी इसका ये मर पाएगा। ये राक्षस रक्त बीज है, वो मर पाएगा, नहीं तो नहीं मर पाएगा। तब माँ भवानी ने वो खप्पर लिया और उसकी मुंडी काटती गई और उसका जो रक्त है वो पृथ्वी पे एक बूंद भी नहीं गिरने दिया और वो खप्पर में डालती रही और पीती गई। तब वो रक्त बीज का नाश हुआ था। तब उस माँ भवानी को उस रक्त का टेस्ट आने लगा और जो ही मूछ वाला दिखता उसकी मुंडी काटी और पीने लग गई। तो देवताओं ने और भगवान ने, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी ने बोला कि ऐसे तो पृथ्वी पर एक भी मानव नहीं बचेगा। तब तब शंकर भगवान ने यार आकर उसके पाँव में गिरे, तब जाके वो रुकी थी माँ भवानी, शेरों वाली, खप्पर वाली, हाँ 64 जोगणी। तभी से ये नाम पड़े थे। नहीं तो वो पूरी पृथ्वी का ही नाश कर देती। जो भी मूछ वाला दिखता था तो वो उसकी मुंडी उड़ाती थी और उसका खून पीती थी। तब उससे ये पता चलता है कि ये सीख मिलती है सनातनियों, हमको ये सीख मिलती है कि आप कुछ भी करो, अपनी धर्म पे जब आँच आए, अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए आपको किसी का खून भी पीना पड़े, उसका मर्डर करना पड़े, धर्म को बचाने के लिए उसको मारना पड़े, उसका खून पीना पड़े, तो उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन उस अपने धर्म पे, सनातन पे आँच नहीं आनी चाहिए। इससे यही सीख मिलती है, चाहे आदमी हो या मनुष्य या स्त्री हो, आदमी हो, उस सबको आगे आना चाहिए। ये नहीं कि आदमी अपने धर्म की रक्षा करेगा। सही है कि हम शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, जब धर्म पे आँच आए तो अगले का खून भी पीना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन धर्म की रक्षा करेंगे
तो यही सीख मिलती है। आपने देखा है कि सब भगवानों के पास में, शंकर भगवान के पास त्रिशूल है, विष्णु भगवान के पास सुदर्शन चक्र है, सही है ना। ये भगवान राम के पास धनुष बाण है, सब भगवानों के पास में है। तो मनुष्य एक डंका सा चाकू भी नहीं रखता, क्यों नहीं रखता? पैसे वालों के पास में भी नहीं मिलता। अभी तो मोदी जी आने के बाद तो मिलने लगा है, क्योंकि सतयुग से देख लो, जब भी देवता लोग ये महायज्ञ करते थे तो यो उस यज्ञ को भंग करने के लिए राक्षस हड्डियाँ फेंकते थे, मांस फेंकते थे, खून फेंकते थे कि इनका महायज्ञ ये भंग हो जाए। वैसा ही आज कर रहे हैं मुस्लिम लोग। जब भी इसकी मस्जिद के आगे से निकलो तो ये पत्थर फेंकने लगते हैं, ये सबको ये हिंदुओं को मारने लगते हैं। हिंदू को क्या इनको छेड़ते हैं क्या? कुछ कोई नहीं छेड़ता। इनके इनके ईद 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 बकरीद आती है, ताजिया आता है, तो इनके हिंदू इनको छेड़ते हैं क्या? नहीं छेड़ते। वो जब सतयुग से होता आ रहा है वही आज हो रहा है। हाँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और फॉलो करो, लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।